मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा आखिरी टाइम है। क्यों? मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे, टॉर्चर कर रहे, बार बार माँ बाप को कर रहे। मेरे बाप 80-85 साल का है, मेरी माँ 60-65 साल की। मैं मेरी बहू ज्योति घर जाके झूठा केस बनाया। उन्हें फंसाने के लिए पैसे मांग रहे, डिमांड मांग रहे। पैसा कहाँ से दूँ, इतने कहाँ से लाऊं? मैं कहा बर्बाद कर दूंगा मैं तो तमसा रोकूँ। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ? प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज मदद कीजिए मदद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक और वीडियो, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि था अतुल सुभाष का, मानव शर्मा का। इस बार भी सिर्फ नाम बदला लेकिन किरदार नहीं, और नाम है राहुल तिवारी। क्योंकि इस बार भी कैमरे के सामने था एक तड़पता रोता बिलखता पति, उसकी सिसकियां, आंसुओं में डूबे उसके शब्द और उसकी घुटी हुई आवाज। अतुल और मानव की तरह वह भी बयां कर रहा था अपनी दर्दनाक कहानी और अपने मन के अंदर समेटे हुई अनसुनी पीड़ा। वह भी टूट चुका था अंदर से, या हार गया था खुद से, अपनी जिंदगी से, और उसे भी दिखा सिर्फ एक रास्ता जो दिला सकता था उसे एक पल में इस दर्द से मुक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। यूपी का मुजफ्फरनगर, यही है वो शहर जहां से वायरल हुआ समाज की सोच, देश की कानून व्यवस्था और लैंगिक समानता के दावों पर प्रहार करता एक और दर्दनाक वीडियो में एक युवक अपने ससुराल पक्ष और अपनी पत्नी पर शोषण का आरोप लगाता है, रोते बिलखते और सिसकियों के साथ अपनी व्यथा सुनाता है और फिर जहरीला पदार्थ पीता हुआ नजर आता है। लेकिन गनीमत यह रही कि वह बच गया। लेकिन क्या राहुल बच गया इतना काफी है? क्या इंतजार किया जा रहा था कि राहुल की कहानी भी अतुल और मानव की तरह उस अंजाम तक पहुंचे जहां छूट जाते हैं बिन जवाबों के सारे सवाल, अधूरी रह जाती हैं कहानियां और अधूरा रह जाता है न्याय। मुजफ्फरनगर के रहने वाले खाकर अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश करने वाले राहुल तिवारी की शादी 1 साल पहले ज्योति मिश्रा नाम की युवती से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर झगड़ों की दीवारें खड़ी होने लगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मतभेद इतने बढ़ गए कि ज्योति अपने मायके चली गई और पिछले 9 महीने से वहीं रह रही थी। मामला तब और उलझ गया जब राहुल और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर दिया गया। राहुल के भाई अंकुर तिवारी के मुताबिक यह केस झूठा है और राहुल पर 12 लाख रुपए देने का दबाव डाला जा रहा था। वह इतने गरीब हैं कि केस लड़ने तक के पैसे नहीं हैं। इसी मानसिक तनाव और शोषण के आरोपों से परेशान होकर राहुल ने यह खौफनाक कदम उठाया। वायरल वीडियो में रोते बिलखते राहुल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, घर बसाने के लिए नहीं। अब वह तलाक देने से भी मना कर रही है। वह मुझे बर्बाद कर देने की धमकी देती है। मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरे परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने मेरे पिता, भाई और भाभी को भी झूठे केस में फंसा दिया है। अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं सब खत्म कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद राहुल तिवारी कैमरे के सामने ही पी लेता है। इस पूरे मामले पर सीओ सिटी राजू कुमार साव के मुताबिक राहुल और उसकी पत्नी ज्योति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। महिला थाने में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। अभी तक राहुल या उसके परिवार की ओर से पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और पीड़ित के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब किसी पुरुष ने अपनी बेबसी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले भी अतुल सुभाष और मानव शर्मा के मामले भी ठीक इसी तरह सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या समाज ने पुरुषों की पीड़ा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है? क्या कानून केवल एक पक्ष की सुनता है और दूसरे को दोषी बना देता है? क्या समाज में अब लैंगिक समानता का मतलब मर्दों की पीड़ा को अनसुना कर देना है? ये सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक ऐसी निष्पक्ष कानूनी और सामाजिक व्यवस्था न बने
जहां हर किसी को न्याय मिले, चाहे वो पुरुष हो या महिला।